हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 2024 परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। आप बीएससी से हो, चाहे बीएससी बीएड से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है, भरतपुर में, अलवर में, कोटा में, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, या फिर कहें शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, और अपनी मेन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कौन कौन स्टूडेंट है मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर दौसा से हूँ। आप बता देना, और मैं रहता जयपुर के अंदर हूँ। तो कंप्लीट आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बीएससी में फेल ना हो। आप सभी को पता है बीएससी का रिजल्ट क्या रहता है। बीएससी का रिजल्ट बहुत ही ख़राब रहता है, तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी यही थी, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है। राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड अगर आप यूपी एमपी बिहार से देख रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटी में भी इस यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी से मैच करता है। तो आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा उनसे आप पास हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज बनानी है 80 90, तो आपको हमारा मॉडल पेपर जरूर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पिछले साल थे उन्होंने सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर हमसे लिया था, उन सभी को पता होगा, वो तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड करें और एग्जाम टाइम पे उस पर मॉडल पेपर आते हैं। जैसे कि हमारी क्वेश्चन सीरीज चलती है वो आती है, उसके अंदर एग्जाम से जैसे एग्जाम डेट आ गई उसके 10 या 15 दिन पहले पेपर अपलोड होते हैं, उनको आप डाउनलोड करके उसमें से एप्लीकेशन में से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, मतलब पेड है, वो फ्री नहीं है। उनकी प्राइस 200 या 250 रुपये एक पेपर की होती है। पिछले साल कम थी, अब की बात ज़्यादा है, क्योंकि पूरा कंटेंट मिलता है। पूरा 100 के 100% पेपर मैच होता है। 95% भी जाता है, कभी कभी 85% रह जाता है, मतलब पेपर मिलता ज़रूर है जो हम बताते हैं। तो हम बताने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर 2024 के लिए जूलॉजी का आपका थर्ड पेपर। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उन सभी को आपको नोट करना है, जो मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप याद करते हैं तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से 2024 परीक्षा में। और पक्का 100% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले परीक्षा में, छाती ठोक के कहता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। तो बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन चलते हैं। अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से है तो आपके अलग सेक्शन चलेंगे, लेकिन सिलेबस यही है सभी यूनिवर्सिटी में लगभग। तो यहाँ पर देखो, पेपर पैटर्न सबका अलग अलग होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपके 10 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। 3 यूनिट आपकी है, 3 क्वेश्चन आएंगे पर यूनिट से, टोटल 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के, एक एक 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 एक एक नंबर से। तो आप समझ चुके होंगे, एक क्वेश्चन तो ये आता है और 3 क्वेश्चन, 3 3 9, ये 9 + 1 कितने हो गए 10। 10 क्वेश्चन आते हैं, करने कितने होते हैं हमें, 5 क्वेश्चन परीक्षा में करने होते हैं। अगर ज़्यादा करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फेल भी किया जा सकता है। तो समझ के परीक्षा पैटर्न को जब जाके पेपर करने जाएँ, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये पेपर आपका होता है 34 का। अलग यूनिवर्सिटी में किसी में 50 का होता है, किसी में 56 का होता है, किसी में 70 का, किसी में 80 का। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिस्टम से पेपर चलता है, तो देख लेना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 34 का है। मैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपकी पहली यूनिट है, उसमें से आपको याद करना है वर्मी कल्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। सॉरी, उससे पहले आप इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लिखो, मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर पहले आएगा, उसके बाद आएगा अपना वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादातर लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसमें आप एपीकल्चर को, मत्स्य पालन भी
सॉरी ये तीनों टॉपिक अलग है। एपीकल्चर को एक तरीके से कहते हैं मधुमक्खी पालन, और वर्मी कल्चर एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट होता है। इसको कंप्लीट याद करना है। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन होता है। तीनों में से पक्का एक 6 नंबर में आपको मिल जाएगा परीक्षा में। मछली पालन है ये, तो ये मधुमक्खी पालन है। अब क्वेश्चन कैसे भी चेंज होकर आ जाएगा, मधुमक्खी पालन आ जाएगा या फिर एपीकल्चर आ जाएगा या फिर वर्मी कंपोस्ट क्या है या फिर वर्मी कल्चर क्या है, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में बदल के आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना इसमें क्वेश्चन, इन सभी को लिख लीजिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ याद करना है, इनसे आप पास हो जाएंगे। पर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक किसी भी यूनिट से दूसरा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तीनों में से 4 क्वेश्चन करने हैं। एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो पर्टिकुलर करना ही करना है, और किसी यूनिट में से एक क्वेश्चन और ले लेना है। मतलब 4 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका पहले आएगा, वो कंपलसरी है। तो 5 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें लाख कीट संवर्धन। लाख कीट संवर्धन। नेक्स्ट रेशम कीट और सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर। इसमें से भी आपको 3 या फिर 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगली यूनिट से लिखो, क्वेश्चन लिखो। मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। 6 मिनट का वीडियो तो बन चुका है। आप लिखो इसके अंदर सेकेंड यूनिट में लिखो प्रॉन। अब लिखता हूँ मैं क्योंकि आप गलत लिखोगे तो गलत याद करोगे। प्रॉन यानी झींगा। प्रॉन झींगा में कंप्लीट आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट प्रवाल वित्तीय क्या है, कौन सी? प्रवाल प्रवाल वित्तीय क्या है? नेक्स्ट है क्रस्टेशिया लार्वा। क्रस्टेशिया लार्वा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मिटाए दो। नेक्स्ट है जंतुओं में फेरोमोन्स। अगर आपने क्लासेस ली होगी तो मैंने उसमें कंप्लीट ये सब कुछ आपको समझाया है कि जंतुओं में फेरोमोन्स क्या होता है। जंतुओं में फेरोमोन्स। नेक्स्ट है अपना मधुमक्खी पालन, आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है पैतृक रक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अपनी आती है लास्ट यूनिट आती है। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। अब इन सभी क्वेश्चनों से आप पास हो जाएंगे, जो मैं बताया हूँ पक्का आप इनसे पास हो जाएंगे। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें अगर आप राजस्थान प्रदेश के अंदर से किसी भी हो, यूपी, एमपी, बिहार, किसी भी हो, राजस्थान जितनी भी है ना, अलवर, भरतपुर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सीकर, कोटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, किसी से भी हो आप, राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है किसी से भी हो, अगर कोई आपको फेल कर दे तो गारंटी है मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से पक्का आएंगे, 100% आएंगे। लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ 4 साल के एक्सपीरियंस से। तो बस देखो, आपको इसका अगर आपने मॉडल पेपर खरीद लिया जो मैं देता हूँ वो, तो 100% है कि आपकी 85% तक बनेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? 2.5 क्वेश्चन। कितने चाहिए? क्योंकि 5 आ रहे हैं और उसमें से आप 2.5 कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। क्योंकि आपके यहाँ पे करीब करीब 16 नंबर के समथिंग आ जाएंगे, 16-17 नंबर आ जाएंगे। और आप अगर 5 क्वेश्चन टोटल पूरे लेना चाहते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा 10 या 12, उसमें से आपको पूरे 5 क्वेश्चन जो पेपर में करने होते हैं पूरे मिल जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो 10 के 10 मिलेंगे, उसमें से आप 5 कोई से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं मॉडल पेपर की बोलता हूँ
जिन्होंने पिछले साल लिया था उन सभी को पता होगा कि मैं जो बताता हूँ वो आता है। मैं प्रूफ के साथ यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूँ, देख लेना। अब अपनी लास्ट यूनिट है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानक विचलन। मानक विचलन याद करना है, और STUDE स्टूडेंट, टी टेस्ट याद करना है। नेक्स्ट माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक, ये कंप्लीट याद कर लेना है। और सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये आपके BSc फाइनल ईयर के हमने जूलॉजी थर्ड पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन बता दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन सभी जो पेपर मैं बता रहा हूँ, इनके जो पिछले साल के पेपर आए थे उनको अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के या फिर ये वाले कोई से भी क्वेश्चन हो, आपकी यूनिवर्सिटी के पिछले साल के अगर आपको पेपर डाउनलोड करने हैं तो एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो सट्टा किंग गली दिसावर .in, नाम याद रख लो, सट्टा किंग गली दिसावर .in, पूरा ये लिख के सर्च करना है, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है। एक वेबसाइट आएगी, उस पर जाके आपको सर्च करना है, या फिर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस पर आपको क्लिक करना है। पूरा मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं जो पिछले साल में आए थे, पिछले साल में परीक्षा में आए हैं, क्योंकि उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में पैटर्न किस तरीके से पेपर का रहता है, तो आपकी हेल्प काफ़ी होने वाली है। तो मैंने आपकी कितनी हेल्प की है, इस वीडियो को देखने से आपको कितनी हेल्प मिली है। आप BSc में फेल नहीं होंगे, BSc में फेल आपको कोई कर नहीं सकता। 100% आप पास होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी है। अगर आपको कोई फेल कर दे, क्योंकि जो मैं बताता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाता। आपको बॉटनी के और केमिस्ट्री के जितने पेपर मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, मॉडल पेपर, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं जो पास होने के लिए है। अब यहाँ पर तो मैं पास ही आपको करा सकता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पेड है, किसी टीचर से या जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उन सभी से बनवाए हैं। जैसे मेरे को बॉटनी और जूलॉजी का नॉलेज है तो मैंने सभी के बनाए हैं। केमिस्ट्री का नॉलेज है तो केमिस्ट्री का जिस क्लास का, जैसे फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सभी के बनाए। मतलब कि उनकी प्राइस इसलिए पेड है, एप्लीकेशन में आप खरीद सकते हैं। पिछले साल के स्टूडेंटों को पूरा पता होगा, मैं जो बताता हूँ पूरा का पूरा आता है। तो आप समझ चुके होंगे BSc फाइनल ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, BSc हो चाहे BSc B.Ed हो, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए पिछले साल के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो इस वेबसाइट पर जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, सट्टा किंग गली दिसावर .in। ये वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो, आपके सामने मॉडल पेपर आ जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के। उनको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी पिछले साल परीक्षा में कैसा पेपर आया था। तो कोई ना, एग्जाम से पहले चैनल पे जुड़ जाना, मैं लाइव आके पूरी हेल्प करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई BSc में फेल हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पास होना चाहते हो तो, वरना सब्सक्राइब मत करना अगर पास नहीं होना है तो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मैं लाइव आता हूँ भाई, लाइव आता हूँ तो पूरी जानकारी देता हूँ। पूरी जानकारी दूंगा तो आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और मैं जो बताता हूँ वो पक्का आता है, 100% आता है, बिल्कुल। जिनको पता है, जो पढ़ते हैं उनको सबको पता है। तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।